Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the equations of motion, and in this class, we shall discuss on the numerical based on three equations of motion. तीनों जो इक्वेशन हमने पढ़ा है उन पर हमें न्यूमेरिकल करना है. देखो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है. सबसे पहले हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं. अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानोगे, 0, और फाइनली रेस्ट में आ जाता है तो हम उसका फाइनल वेलोसिटी क्या मानेंगे, 0. इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, u इक्वल्स टू 0. सबसे पहले यही नोट करोगे आप, ठीक है. मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. a इक्वल्स टू दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. फॉर 2 मिनट, टाइम t इक्वल्स टू 2 मिनट दिया है ना, तो उसको हम 120 सेकेंड 120 सेकेंड लिख सकते हैं. 2 मिनट इक्वल्स टू 120 सेकेंड, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करना होगा तो लेंथ मीटर में होना चाहिए, टाइम सेकेंड में होना चाहिए और MKS, ठीक है. तो मास तो अभी आएगा नहीं, मास का बाद में करेंगे. लेंथ जो है मीटर में और टाइम सेकेंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है. 2 मिनट हो गया. फाइंड, पहला पूछा स्पीड इक्वायर्ड. स्पीड इक्वायर्ड मतलब v आपसे पूछ रहा है, ठीक है. दूसरा डिस्टेंस यस पूछ रहा है. अब आप सोचोगे कि कौन सा इक्वेशन हम यूज करें पहले के सॉल्यूशन के लिए. कौन सा इक्वेशन, वेलोसिटी निकालना है और आपके पास अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं है. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट थर्ड इक्वेशन में भी होता है और सेकेंड इक्वेशन में भी. तीनों इक्वेशन आप नोट कर लीजिए. v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है. इसमें जो है यस चाहिए, हमारे पास नहीं पता. इसमें भी यस चाहिए, नहीं पता. इसमें v निकालना है, पता चल जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन पहले यूज कर लेते हैं. v इक्वल्स टू u प्लस at. v को हमें पता करना है. u की वैल्यू 0 दे रखा है, 0. a का वैल्यू दे रखा है 0.1, नोट करिए 0.1. t का वैल्यू 120, यहाँ पर 120 कर लेते हैं. ये 0 इसको 1 बना देगा तो 12 आ जाएगा. v इक्वल्स टू आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मिनट बाद जो स्पीड रहेगी वो 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दूसरा डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है. यस निकालना है, u भी पता है, t भी पता है, हाफ तो है ही, a भी पता है, t, तो इससे भी पता कर सकते हैं. और यस इसमें भी है, v u दोनों पता ही है, a भी पता है, इससे भी निकाल सकते हैं. मतलब दोनों में कोई एक यूज कर सकते हो, जो कन्वीनियंट हो आपको वो यूज करिए. तो सेकेंड यूज कर लेते हैं हम. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यस की वैल्यू निकालनी है, u है 0, तो हम 0 करेंगे तो t भी आके 0 हो जाएगा. इसी में 120 सेकेंड है लेकिन 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/2. a का वैल्यू है 0.1 और t स्क्वायर 120 का स्क्वायर करना है तो 120 इंटू 120 लिख लेते हैं. ये तो टर्म 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे. 1/2 को इससे काटिए तो ये आ जाएगा आपका 60. 120 में से एक 0 दे दोगे तो ये 1 हो जाएगा. अब ये बचा 12 6 जा 72 और एक 0 है 720 मीटर. यस इज इक्वल्स टू, ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट रहेगा. जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने हो तो क्या क्या गिवन है नोट कर लीजिए, क्या पता करना है नोट कर लीजिए, और इक्वेशन आप मोशंस से मैच करिए कि किन किन इक्वेशंस में हम वैल्यू रखें तो बस एक ही अननोन बचे. ऐसा ना हो कि 2 अननोन बच जाए, ठीक है ना. ठीक, तो जैसे पहले क्वेश्चन में अगर हम चाहते तो थर्ड यूज करते, तो हमारे पास u भी पता है, यस नहीं पता है और a पता है. तो v भी नहीं पता है, यस भी नहीं पता है, 2 अननोन आ गए ना, नहीं लागू हो सकता ये. इसमें अगर हम रखते तो u पता है, t पता है, a पता है, t पता है, तो इससे डिस्प्लेसमेंट निकलता, v नहीं निकलता, v नहीं निकाल पाते, जबकि पूछा था हमसे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना. तो तीनों इक्वेशंस
में से मैच करके देख लेंगे कि कौन सा इक्वेशन हमारे लिए सुटेबल रहेगा, जिसमें सारी वैल्यूज हमको मालूम हो, सिर्फ एक अननोन बचा रहे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले जो गिवन है लिखेंगे u इज इक्वल्स टू है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए एक बात यहाँ पर समझना है, इसीलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। जो स्टोन को थ्रो किया गया है वो वर्टिकली अपवर्ड है, यहाँ साफ लिखा हुआ है अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से समझना। और इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग दिस मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत खास बात है, मोशन हो रहा है अपवर्ड में और एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। इसका मतलब बॉडी रिटार्ड करेगी, रिटार्डेशन है। तो ए की वैल्यू लिखोगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से समझना, फिर से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर और एक्सेलरेशन उसके उल्टी दिशा में, जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, उल्टी दिशा में है। इसका मतलब माइनस में लिखोगे आप एक्सेलरेशन को, ठीक है ना। मोशन और एक्सेलरेशन दोनों एक ही दिशा में रहेंगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अपोजिट रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अगला क्वेश्चन का है, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड। हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पूछा हुआ है। स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच, टाइम भी पूछा हुआ है, कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, फिर मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखा जाए इनमें से कौन लागू होगा। हमें यस पता करना है, गिवन क्या क्या है, a और v दिया है, ये दिया है। एक चीज़ और इसमें हिडन है वो हम जान लेते हैं। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम हाइट पर जाके एक क्षण के लिए रुकता है और फिर नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो अधिकतम पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे कोई चीज़ हम थ्रो कर रहे हैं तो ऊपर फाइनल पॉइंट पे जाके रुकता है एक क्षण के लिए, फिर वापस आता है। तो फाइनली मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हमसे मैक्सिमम हाइट ही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर व्हाट विल द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, तो जो मैक्सिमम हाइट है वहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब हमको ये भी पता है। तो देखिए पहला हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। u पता है, t भी पता है, नहीं t नहीं पता है हमें, तो पहला इक्वेशन नहीं लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा हाइट पता करने के लिए। तीसरा देखते हैं, पहले में तो हाइट है नहीं, तीसरा हम देखते हैं। v पता है, u पता है, a भी पता है और ये s पता लग जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले के लिए यूज करें, फर्स्ट के लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू 0 है, u का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 2 प्लस 2, a का वैल्यू -10 यहाँ पर दिया है और यस हमें पता करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25, -2 का 10 में होगा, सॉरी 2 का -10 में होगा तो -20s, -20s को इधर ले आइए तो हो जाएगा ये 0 है, हो जाएगा +20s इज इक्वल्स टू 25, यस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25/20, 5 से कट करिए 4, 5 से 5 टाइम्स में 5/4 मतलब 1.25 मीटर हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा यस इज इक्वल्स टू। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमने लगा के निकाल लिया। तीसरा हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इनफ है। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू 0 है, u है 5 प्लस a की वैल्यू -10 करोगे तो ये -10, t निकालना है, -10 को इधर भेजिए तो हो जाएगा 10, t इज इक्वल्स टू 5, तो
तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 5/10, मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड हमारा हो गया क्या, उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा हुआ समय। तो इस तरह से हम जब भी कुछ जो डिटेल दिया होगा वो नोट कर लेंगे और फिर जो है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में से ट्राई करेंगे कि कौन सा हमारे लिए सुटेबल है जिसमें हमारे पास एक ही अननोन बचे। ठीक है, तो उस तरह से हम सॉल्व करके जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये तरीका आप कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करोगे। ठीक है ना। इसके बाद आपके बुक में जो है पेज नंबर 40 से लेकर के 41 तक 43 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पेज नंबर 40 से लेकर के पेज नंबर 42-43 तक इन्हीं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप सॉल्व करोगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसका जो है क्वेश्चन नंबर आप मुझे मेंशन कर दोगे, तो अगले वीडियो में मैं जो है उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है ना। सो आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अधिकतम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे यदि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ढंग से आप अप्लाई करते हो तो। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। इट्स ओके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।